अमेरिका को बड़ा झटका, सर्वे में हुआ बड़ा खुलासा। अमेरिका पर यूरोप का भरोसा कम हो रहा है। यूरोप अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित है, अपनी सैन्य ताकत बढ़ाना चाहता है। खुद यूरोप और अमेरिका पर निर्भरता को लगातार यूरोप कम करना चाह रहा है। दोस्तों, यूरोपियन काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस यानी ECFR के जरिए जारी एक नए सर्वे में सामने आया है कि यूरोप के लोगों का अमेरिका पर भरोसा लगातार कम हो रहा है। 15 यूरोपीय देशों में किए गए इस सर्वे के मुताबिक अब सिर्फ 11% लोग ही अमेरिका को अपना सच्चा सहयोगी यानी अलाई मानते हैं। ये वो आंकड़ा है जो अमेरिका को चिंता में डालता है, खासतौर से डोनाल्ड ट्रंप को। सिर्फ 11% लोग ही अमेरिका को अपना सच्चा सहयोगी मानते हैं। 6 महीने पहले यह आंकड़ा 16% था, यानी 6 महीने में ये फीसद 16 से कम होकर 11 तक पहुंच गया है, जबकि नवंबर 2024 में ये 22% था। तो लगातार अमेरिका पर डिपेंडेंसी, अमेरिका के साथ रिश्तों को लेकर के विश्वास घट रहा है यूरोप के लोगों का, यूरोपीय देशों का और वहां के नागरिकों का। यानी कुछ ही समय में अमेरिका के तई जो पॉजिटिव सोच है उसमें काफी गिरावट देखी गई है। इस बदलाव के पीछे कई वजूहात बताई जा रही हैं, कई रीजंस बताए जा रहे हैं। दुनिया में बढ़ती भू राजनीतिक अस्थिरता, यूक्रेन जंग और फ्यूचर में अमेरिका के डिफेंस को लेकर के जो कमिटमेंट है उसको लेकर बढ़ती अनिश्चितता यानी गैर यकीनी सूरत हाल, इन तमाम चीज़ों ने मिलकर यूरोप के लोगों को काफ़ी चिंतित कर दिया है और इसीलिए यूरोप के लोग अब अमेरिका से दूर होते जा रहे हैं। सर्वे की सबसे बड़ी बात यह कही जा रही है कि यूरोपियों को भरोसा नहीं है कि अगर भविष्य में यानी मुस्तकबिल में किसी यूरोपीय देश पर हमला होता है तो अमेरिका उसकी रक्षा के लिए तुरंत आगे आएगा। इस बात पर यूरोप को बिल्कुल भरोसा नहीं है। ज्यादातर देशों के लोगों ने अमेरिका की सुरक्षा गारंटी पर सवाल उठाए हैं और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से अमेरिका और यूरोप के बीच जो सुरक्षा सहयोग यानी डिफेंस पैक्ट जो मजबूत रहा है, वो नाटो जैसे संगठन इसी साझेदारी की बुनियाद पर रहे हैं। लेकिन अब आम लोगों के बीच ये यकीन, ये विश्वास पहले जैसा मजबूत नहीं दिख रहा। इसी वजह से यूरोप में ये बहस तेज हो गई है कि उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए खुद ज्यादा तैयारी करनी चाहिए। सर्वे के मुताबिक पिछले साल की तुलना में अब ज्यादा लोग अपने देशों के रक्षा बजट को बढ़ाने का समर्थन कर रहे हैं। लोग मानते हैं कि यूरोप को अपनी जो फौजी ताकत है उसे मजबूत करनी चाहिए ताकि वो बाहरी खतरों का सामना खुद कर सके। इसके अलावा तकरीबन 47% लोगों ने जो यूरोपियन यूनियन है उसके जरिए जॉइंटली कर्ज लेकर डिफेंस प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करने का जो है उसकी तरफदारी की है। इसका मतलब यह है कि कई यूरोपीय जो सिटीजन्स हैं या सिटीजन्स का जो ग्रुप है उसमें डिफेंस को लेकर के मजबूत यानी उस डिफेंस क्षेत्र को और ज़्यादा मजबूत किया जाए, ऐसी बातें वहाँ जो है वो पक्की होती जा रही हैं कि खुद अपनी ताकत बढ़ाओ, ना कि अमेरिका पर निर्भरता, उन पर इन्हिसार करना। एक और अहम बात यह है कि बड़ी तादाद में लोगों ने अमेरिकी हथियारों पर भी डिपेंडेंसी कम करने और यूरोप में बने जो डिफेंस के जो जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं या जो हथियार हैं उनकी खरीद को बढ़ावा देने की तरफदारी की है। यानी अमेरिका से नहीं खरीदना है और यूरोप के ही दूसरे देशों से खरीदना है। डेनमार्क, नीदरलैंड और स्वीडन जैसे देशों में लोगों ने ख़ास तौर से यूरोपीय जो डिफेंस इंडस्ट्री है उसे तरजीह देने की बात कही है। यह दिखाता है कि यूरोप अब डिफेंस सेक्टर में ज़्यादा इंडिपेंडेंट बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है या ऐसा सोच रहा है। हालांकि लोग मजबूत डिफेंस चाहते हैं, लेकिन वो इसके लिए एजुकेशन, हेल्थ या दीगर जो पब्लिक सर्विसेज है उसके बजट में कटौती के पक्ष में नहीं है। यानी सुरक्षा बढ़ाने की इच्छा तो है, लेकिन सामाजिक सुविधाओं, जो सोशल एमेनिटीज़ हैं, जो फैसिलिटीज़ हैं, उनकी कीमत पर नहीं। कुल मिलाकर ये सर्वे बताता है कि यूरोप में अमेरिका के तई या अमेरिका के प्रति भरोसा कम हो रहा है, सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ी हैं और यूरोपीय देश अपनी रक्षा, अपनी सेफ्टी, जो अपना जो सेफ्टी मैकेनिज्म है उसको और ज़्यादा मजबूत और इंडिपेंडेंट बनाने की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। और ये खबर कहीं से भी अमेरिका के लिए अच्छी नहीं है।